आर एन नंदन हेल्थ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं पथरी के बारे में जानकारी दूंगा। पथरी वैसे हमारे एक तो पित्त में बनती है और दूसरी हमारी किडनी में बनती है। आज मैं जो गॉल ब्लैडर यानी कि हम जो है पित्ताशय की पथरी के बारे में जानकारी दूंगा और फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर किडनी की पथरी के बारे में जानकारी दूंगा। तो आज हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इसको कोलियोलिथेसिस बोलते हैं। तो ये जो पथरी होती है कैसे कैसे बनती है, क्या इसकी परिभाषा होती है और इसका जो है रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं जब पथरी अगर हो जाती है, क्या इसका घरेलू उपचार होगा, क्या इसका मेडिकल उपचार होगा, आदि की पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे लीवर के पीछे साइड, अपोजिट साइड में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ये क्या करता है, हमारे पित्त यानी कि जो है बाइल को जो है क्या करता है, स्टोर करके रहता है। जबकि ये जो पित्त बनता है, ये बनता तो हमारे लीवर में है, लेकिन स्टोर ये होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और इसका काम क्या होता है, जब हम मुंह से अगर कोई लेते हैं, जैसे हमारे पास फैट, ऑयली चीजें या कुछ भी हम ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, फैट का एक तो बैकग्राउंड कोलेस्ट्रॉल, फैट आदि जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, ये रस जब यानी कि इस रस का जो है ये जब संकुचन और इसका जो क्या होता है कॉन्टेक्ट और रिलैक्सेशन जब होता है, तो ये रस हमारे जो आंतों तक पहुंचता है। वहां जाने के बाद ये हमारे फैट और कोलेस्ट्रॉल आदि को क्या करने लग जाता है, उसका ब्रेकडाउन करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और उसका फिर ऑब्जर्प्शन और डाइजेशन में ये मदद करता है। लेकिन अगर यही पित्त में जो है क्या होता है, अगर जब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया और प्रॉपर तरीके से ये रिलीज नहीं होगा, सिक्रेशन नहीं होगा इसका, तो ये क्या करेगा, वहां एक कठोर हार्ड सा जो है क्या करने लग जाएगा, पथरी का जो निर्माण कर देगा। तो उसी को हम जो फिर पथरी बोलने लग जाएगी। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ये 50 ml लगभग हमारे जो है बनता है हमारे पित्ताशय में। ठीक हो गया। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये लीवर के पीछे निचले हिस्से पर पाया जाता है एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और इससे जो है क्या होता है, पित्तरस निकलता है। जो पित्तरस होता है जब वो बहुत हार्ड बन जाता है, कठोर पदार्थ जब बन जाता है, वहीं पर जम जाता है और वो पत्थर के तौर पर जो है क्या फॉर्म हो जाता है, स्टोन के तौर पर जो फॉर्म हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पथरी बोलते हैं। पित्त की पथरी होगी। ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। ये होगी इसकी परिभाषा। आगे अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गॉल ब्लैडर स्टोन का बनना, ये बनता किस किस, जो ये हमारे पथरी बन रही है गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बन रहा है, तो इसमें क्या क्या ऐसे पदार्थ होते हैं, किससे ये बनता है। पहला इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बिलिरुबिन या कैल्शियम फॉस्फेट लिपिड आदि। ये जो है क्या होते हैं, ये ऐसे पिगमेंट होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो है ये गॉल ब्लैडर स्टोन बना होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें जो 80% जो कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हमारा पथरी बनता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और दूसरा हमारा इसमें बिलिरुबिन होता है। कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते ही हैं, हम ज्यादा मात्रा में ये हमारे फूड्स आदि में जब लेते हैं ज्यादा मात्रा में। और ये दूसरा जो है हमारे बिलिरुबिन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। पीलिया में मैंने पढ़ाया था, जब हमारे रक्त कणिकाएं अगर जब टूटती हैं उससे बनने वाला एक ऐसा पीला पिगमेंट होता है जो हमारे बॉडी में जो जब इसका ज्यादा मात्रा अगर हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, ये भी जो है पीलिया करा देता था। उसी प्रकार ये अगर यही स्टोर रहेगा, ये हमारे बॉडी में जो है एक्सक्रीट नहीं होगा, तो वहां पर फिर ये क्या करने लगता है, स्टोन इसका भी बन जाता है ना। ऐसे कैल्शियम होता है, फॉस्फेट आदि लिपिड का आदि का ये बना होता है। तो ये कैल्शियम, ऑक्सीलेट कैल्शियम का तो मेनली लिपिड, उसमें किडनी में ज्यादा, जो किडनी का स्टोन होता है वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, जो कैल्शियम होता है वो हमारे हड्डियों में रहना चाहिए ज्यादा मात्रा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब स्टोन हो जाता है तो ये जो कैल्शियम होता है ये हमारे ब्लड में ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हड्डियों में ना होकर के हमारे ब्लड में जब बढ़ने लग जाता है तो फिर कैल्शियम ज्यादा, जैसे आपने या पानी में आदि में जब भी पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, तो जब हमारे बॉडी में ब्लड में जब ज्यादा होने लग जाएगा तो उससे भी हमारा क्या होगा, पथरी फॉर्म होने लग जाएगी, पथरी बनने लग जाएगी। तो ये हो गया। तो ये इसके जो है गॉल ब्लैडर बनाने में जो है क्या क्या ऐसे पिगमेंट होते हैं जो जिनसे ये मिलकर के बना होता है। ये ऐसे सिंगल में नहीं होते हैं, अधिकतर एक कॉम्बिनेशन में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, कैल्शियम आदि इन सब के मिलने से जो है ये क्या करेगा, हम एक कठोर सा हार्ड सा यानी कि जो हमारे गॉल ब्लैडर में जो है ये क्या बनने लगेगा, पथरी बनने लगेगी। ये इसकी हो गए। अब हम आगे जाते हैं रिस्क फैक्टर में। कौन कौन ऐसे जो है जोखिम कारक हैं जिनमें जो ये पथरी पाए जाना, पथरी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जो मोटे लोग होते हैं, जिनके अंदर मोटापा ज्यादा होता है, ऐसे लोगों में पथरी ज्यादा देखने को मिलती है। और जो 40 साल से ऊपर होते हैं उन लोगों में ज्यादा। और यानी कि फीमेल फर्टाइल, यानी कि जो प्रेगनेंसी आदि फीमेल में जो ये ज्यादा, मेल के कंपेयर में जो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। और जो गोरे लोग होते हैं और काले लोगों में कम होता है, गोरे लोगों में ज्यादा, जो फेयर लोग होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। आनुवंशिक हो सकता है। और ये शुगर, जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं तो उनमें भी जो ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका वैसे ओबेसिटी भी उनमें देखने मिलती है।
और जो ज्यादा फैट ले रहे हैं और जिनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, जो लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब इनको उनका सारी गतिविधि में कमी अगर है, योगा व्यायाम स्पोर्ट्स आदि नहीं करते हैं, ऑफिशियल वर्क में बैठे रहते हैं और मोटापा भी में लोगों में देखने को मिलता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम एक्टिविटीज करेंगे तो हमारा जो यानी कि गॉल ब्लैडर है, वो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, संकुचन और रिलैक्सेशन होगा उसका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, बंदा बैठा ही है, उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना होकर के क्या होगा, जो पित्तरस बन रहा है वो वहीं इकट्ठा रहेगा, और वो इकट्ठा रहेगा तो वो जब ज्यादा मात्रा में वहीं इकट्ठा रहेगा, वो सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होने लगेगा, पथरी होने लगेगा। तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो लोग सारी गतिविधि कम करते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। और कुछ ओरल पिल्स होते हैं जो हमारे बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं उनको लेते हैं, उनमें भी ज्यादा यानी कि उसमें भी पथरी देखने को, ये रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। और एक आजकल जो है क्या होता है, डाइटिंग में आजकल लोग रहते हैं जिनका जो वजन बढ़ रहा होता है, तो तुरंत जो है डाइटिंग में जाते हैं, एकदम से अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर एकदम से मेटाबॉलिज्म गिरेगा और एकदम से वो अपना खान पान छोड़ेंगे तो उनमें भी जो है ये पथरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, जैसे मैंने अभी बताया था, यानी कि उसका यानी कि जो हमारा गॉल ब्लैडर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, एकदम से खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, उसके बाद संकुचन नहीं होगा, और वहां पित्तरस तो आता रहेगा जैसे और ऑलरेडी आते रहता था, लेकिन उसका जो है सिक्रेशन नहीं होगा उस तरीके से, वो हमारे आंतों तक नहीं जाएगा। जब आंतों तक नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, वहीं इकट्ठा होगा, तो फिर पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। और एक ये हमारे रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। अब कारण के बारे में बात करते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, किन लोगों में जो ज्यादा, मतलब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पथरी बनती है। पहला कारण ब्लैडर के संकुचन में कमी, पहले बता चुका हूं, ब्लैडर प्रॉपर तरीके से संकुचन और उसका रिलैक्सेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और हो सकता है जो उसमें बाइल आता है, बाइल सॉल्ट जो हमारे जिसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, कैल्शियम आदि जो चीजें पाई जाती हैं, जो बाइल सॉल्ट में हमारी जो चीजें हैं, तो वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है ना, वो इतना गाढ़ा हो गया कि उसका सिक्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से हो सकता है समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं। वही आजकल महिलाएं क्या करती हैं, ज्यादातर जो फास्ट रखते हैं, आज इसका फास्ट कल उसका फास्ट रखने वाले जो या व्रत ज्यादा रखते हैं या जो टाइम से खाना नहीं खाते हैं, उन लोगों में जो है पथरी होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान जाए इसे डेली कॉन्टेक्ट रिलैक्स करके वो अपना जो है पित्ताशय पाचक रस वहां से जो रिलीज होता है, निकलता है, और फिर वो हमारे छोटी आत्मा आके जो है भोजन का जो है क्या करता है, यानी कि फैट का जो है ब्रेक डाउन करता है और हमारे उसमें पाचन में, उसमें जो अवशोषण में जो मदद करता है। इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति व्रत ले रहा है या फिर बहुत ज्यादा व्रत ले रहा है, या हो सकता है समय पर खाना नहीं खा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अपना जो है रिलीज तो करता रहेगा, निकलता रहेगा उसमें से पित्त रस, लेकिन उसका जो है क्या होगा, उस तरीके से पूरा यानी कि जो है वो हमारा जो है सिक्रेशन नहीं होगा उसका, और वो वहीं इकट्ठा होने लग जाएगा और उसका फिर गाढ़ापन हो जाएगा। जब गाढ़ा होगा तो वो धीरे धीरे वो पथरी फॉर्म कर लेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब लेटरिन जाता है तो अगर फ्लैश आउट नहीं करेगा, पानी अगर नहीं डालेगा, तो लेटरिन सीट में अगर वो डेली जाता रहेगा तो क्या होगा, जो हमारी लेटरिन है उसमें अगर पानी नहीं डालते रहेंगे तो क्या होगा, वो एक दिन काफी हार्ड हो जाएगा लेटरिन। उसी प्रकार से ये भी है, अगर हम भूखे लंबे टाइम तक भूखा रहेंगे, वो हमारा जो निकलता रहेगा सिक्रेशन उसका होता रहेगा, यानी कि बाइल का जो सिक्रेशन तो होता रहेगा, लेकिन अगर हम खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो क्या होने लगेगा, वो जो सिक्रेशन बढ़ता रहेगा वो इतना गाढ़ा हो जाएगा, एक दिन कठोर हो जाएगा और वो अपने आप ही जो है क्या फॉर्म करने लगेगा, पथरी फॉर्म कर देगा। तो ये इसका क्या होगा, ये इसके कारण होते हैं। और दूसरा, कोलेस्ट्रॉल सही से घुल नहीं रहा है और कोलेस्ट्रॉल की कमी हो रही है, और हो सकता है कि वो जो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, सही से काम नहीं कर रहा है ना, और मतलब उसकी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता सही से नहीं है, कमी आई उसमें। और पानी कम पी रहे हैं, है ना, पानी कम पीने से भी जो पथरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति में अगर पानी की अगर कमी रहती तो ऐसे लोगों में जो है पथरी होने बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, रेड मीट खाते हैं, जो आइसक्रीम खाते हैं, पॉपकॉर्न, चिकन फ्राइज राइस, बर्गर, पिज्जा, ये जो चीजें खाते हैं, पनीर, ये जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ज्यादा फैट होता है, जैसे हमारे चिकन, फ्राइड चिकन, और ये जो रेड मीट आदि जो भी चीजें होती हैं, या कोई बहुत लंबे टाइम से कोई बीमार है और हो सकता है कोई दवाइयां ज्यादा मात्रा में ले रहा है, या शराब नशे आदि का सेवन अगर जो व्यक्ति करता है, उनमें भी जो पथरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये इसके क्या हो गए, कारण हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं साइन। इसके जो कुछ मेडिकल पर्सन के लिए काफी यूजफुल है, इसके लिए मैं साइन के बारे में बात कर रहा हूँ। साइन में क्या है, एक होता है मर्फी साइन बोलते हैं। मर्फी साइन में क्या होता है, हमारा जो लीवर जो है हमारा राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियाज एरिया में जो क्या पाई जाता है, लीवर पाई जाता है। जब किसी व्यक्ति का जिसको पथरी हुई रहती है, अगर डॉक्टर या कोई मेडिकल पर्सन जब उसके जो डीप प्रेशर ऐसे करते हैं, तो वो एकदम से ऐसे जब करते हैं तो एकदम से वो उसको जो बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। तो एकदम से जब बहुत तेज पेन होता है तो इससे हमें पता लग जाता है, ये कुछ साइन है इसके, जिससे हम जो है पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति में जो इसकी पथरी मतलब गॉल ब्लैडर की पथरी है।
तो ये होता है। एक बोआ साइन होता है, ये भी हमारा 9 और 11th जो इंटरकोस्टियल स्पेस होता है, वहां पर अगर जब हम प्रेस करते हैं ऐसे जोर से, तो उसे एकदम से अचानक बहुत तेज दर्द होता है। तो ये भी एक साइन होता है। एक हमारे पास चार्कोट्राइड होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति में बहुत यानी कि उसका जो पीलिया जॉन्डिस हो रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे उसमें क्या होता है यानी कि जो है लीवर हो गया और आग्नेयाशय यानी कि पेनक्रियाज हो गया और गॉल ब्लैडर हो गया, इन तीनों का क्या होता है एक दूसरे से कनेक्शन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको जॉन्डिस अगर हो रहा होगा और हो सकता है उसको फीवर, बहुत तेज फीवर, स्पाइकिंग फीवर आ रहा हो, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा हो उसका, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, यहाँ पर अगर तेज उसका दर्द हो रहा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसके अपर एरिया में यहाँ पर अगर तेज दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जो 3 साइन अगर देखने को मिलते हैं, तो ये इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को जो पित्ताशय की पथरी है। तो ये हो गया, साइन हो गया। अब लक्षण के बारे में बात करते हैं, क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। देखो, पहला लक्षण तो इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को पथरी होती है उसको उल्टी आने का मन करता है और उसको मितली और उल्टी आती है, उसके भूख लगेगी, उसका खाने का मन नहीं करेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, बहुत तेज दर्द होने लगा। और कभी कभी जो दर्द होता है हमारे अपर राइट अपर इस एरिया में जब दर्द होता है हमारे, तो ये दर्द हमारे कभी कभी हमारे शोल्डर तक चले जाता है, राइट शोल्डर में, और कभी कभी बैक तक भी चले जाता है। ठीक है, पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, वजन उसका घटने लगेगा और उसका यूरिन और लैट्रिन में जो है उसके स्टूल का जो है क्या होता है, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें जो है हमारे लक्षण में इसका देखने को मिलते हैं। आगे हम इसके जांचों के बारे में करते हैं, क्या क्या इसमें जांचें होती हैं। देखो, इसमें एक तो हम उसका ब्लड की जांच करेंगे, सीबीसी कराएंगे, एलएफटी करेंगे, लीवर से रिलेटेड चीजें देखने के लिए एक्सरे कराएंगे और एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा पथरी कितने एमएम का है। और इंडोस्कोपी अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरसीपी आदि। हम ये हमारे जो जांचें होती है, डॉक्टर से एडवाइस करते हैं कि ये जांचें करो, तो इससे हमें कंफर्म पता लग जाता है कि हमारी पथरी कितनी एमएम की है, क्या है। ठीक है, ये जांचें होगी। घरेलू उपाय के बारे में जब बात करते हैं, घरेलू उपाय में सबसे पहले तो यही है कि आप काफी पानी, खूब मात्रा में पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपको जो पथरी होने का जो खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, और ज्यादा फैट कम लेंगे। इसमें जो है क्या करते हैं कि फैट को जो है कम मात्रा में लेना है, क्योंकि फैट इसका बहुत बड़ा वो है। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो फैट क्या करता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल आदि जब बढ़ा देता है। और एक आपने देखा होगा आजकल घरों में क्या करते हैं, या कहीं दुकानों में आपने देखा होगा, आज उस ऑयल को फ्राई करते हैं, फिर वो बच जाता है, फिर दूसरे दिन हर दिन उसको फ्राई करते रहते हैं। जब वो फ्राई ज्यादा करते रहते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बनता है। जो ट्रांस फैट होता है वो हमारे हार्ट अटैक तो आदि करा देता है, कोलेस्ट्रॉल को जो बहुत ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको इस्तेमाल जितना ऑयल डालना है उतना ही डालें और अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज करें। ठीक है, और ये हो गया। और योगा व्यायाम आदि करना है आपने, शराब आदि इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और इसमें एक पुदीना होता है, हमारे कुछ जैसे रेमेडीज या हर्बल रेमेडीज, जिसमें ये होते हैं हमारे सलाद ज्यादा मात्रा में लेने, गाजर हो गया, ककड़ी, नींबू, नाशपाती, हल्दी आदि का जो हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनको हम लेते हैं तो इससे भी हमारी पथरी में जो है काफी आराम, मतलब पथरी होने के कम चांसेस होते हैं और काफी आराम मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे घरेलू उपाय हो गए। ये घरेलू उपाय और ये चीजें हमने तब करनी है जब 2-4 mm का हमारे पास क्या होता है, पथरी होती है। अगर जब बड़ी पथरी अगर हो जाएगी तो इसका फिर कोई ऐसा इलाज नहीं है। उसके बाद तो हमारे डॉक्टर जो है क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। तो इसमें बाकी अब हम मेडिकल उपचार के बारे में जानेंगे। मेडिकल उपचार में देखो, उसको दर्द के तौर पर हम जो एनएसएआईडीज में कुछ पेन किलर्स होते हैं जो हमारे एक तो दर्द को कम करते हैं, दूसरा इन्फ्लामेशन और सूजन को, अगर हमारे उसमें सूजन हो रही है, हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसमें अगर सूजन आदि चीजें हो रही है, तो गॉलब्लैडर में सूजन हो रही है, तो उसके लिए स्टेरोपेप्टेज आदि फीसेम आदि में ये देते हैं। इंजेक्शन आता है दर्द का, डाइक्लोफिनी, और कभी कभी टर्माडोल आदि भी जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और दूसरा एक टैबलेट आते हैं, चिनोडियोल्स 250 mg, या टैबलेट ये इसोडियोल आदि 450 से 600 mg आदि आती है। ये क्या करती है, जो हमारे जो पथरी है उसको क्या करते हैं, उसे घुलने में मदद करती है। ठीक है, ये जब छोटे अगर 3-4 mm 5 mm तक का अगर है, तो जब बड़ा होगा तो उसी फिर हमारी सर्जरी होगी। ठीक है, तो और बाकी इसमें होम्योपैथी में एक ये गोल सेट आता है, एसबीएल, और आयुर्वेदा में एलोवेरा, ये पत्थर चटा आदि जो है, किलोंजी आदि, इनका जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करा जाता है। तो ये हो गया। बाकी इसकी एक सर्जरी होती है। सर्जरी इसमें 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं, दूसरा वाला हमारा जो ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होती है, लेप्रोस्कोपी उसको बोलते हैं, जो दूरबीन के द्वारा जो हमको गॉल ब्लैडर की पथरी को बाहर निकालते हैं। एक हमारे नाभि पर और एक जस्ट उसके ये हमारे इसके बीच में, छाती के इसके बीच में एक होल बनाते हैं, 2 होल, और 2-3-4 होल बना के हम क्या करते हैं, एक प्रोब डालते हैं, उससे हम जो है गॉल ब्लैडर को जो वहां से रिमूव कर देते हैं, है ना। ये तो हो गया हमारा दूरबीन वाली मेथड, जिससे हम जो है पथरी ठीक करते हैं। और एक मेथड होगा दूसरा, इसका ओपन पूरा रिमूव करते हैं। इसके लिए ओपन होता है। ओपन में क्या होता है कि ऐसे बड़ा चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। जो ये ओपन वाला होता है, एक तो कॉमन बाइल डक्ट वाली प्रॉब्लम होगी तो इसमें ओपन ही करा जाएगा,
और दूसरा हमारे अगर कोई कैंसर आदि हो रहा है तो उसमें करा जाएगा। और तीसरी चीज हमारी जो है, अगर किसी व्यक्ति को एक मेनिंजेस सिंड्रोम होता है उसमें जो ये करना होता है। बाकी हम अधिकतर जो लेप्रोस्कोपी करने से हम जो आजकल काफी सेफ है, एक ही दिन में इसका प्रोसीजर होता है और व्यक्ति जो है घर जा सकता है दूसरे दिन, और ये ज्यादा इसमें चीरफाड़ भी नहीं होती है। तो ये काफी अच्छी यूजफुल ये हमारे जो सर्जरी भी होती है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा चैनल को।